दिल्ली में नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं। ऐसे में दिल्ली का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह गर्म हो चुका है। आप कहीं पर भी देखेंगे गली नुक्कड़ चौराहों पर तो आपको यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के इश्तिहार नज़र आएंगे, जिसमें कि नगर निगम को लेकर के अलग अलग पार्टियों की क्या राय है उसके बारे में उनकी तरफ से बातें यहाँ पर कही गई है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो है साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जनसभा चल रही है, कूड़े पे जनसभा। और देखिए कूड़े की बात की और सामने आप देख सकते हैं कि एमसीडी का टेम्पो है उस पर, और कूड़ा ऐसा कि ऊपर तक लदा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी कूड़े को आम आदमी पार्टी ने एक की पॉइंट या कह सकते हैं चुनाव का प्रमुख मुद्दा चुना है और कहा है कि वो कूड़े पर संवाद करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ पर कूड़े से संबंधित सवाल पूछेंगे। ऐसी ही एक जनसभा जो है कूड़े पर जो संवाद है वो कालकाजी इलाके में चल रहा है। और आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं आतिशी, ये उनका इलाका, और यहाँ देखिए कि यहाँ पर वो एक कूड़े पर जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च करते हुए कहा कि वो दिल्ली के अंदर जो तमाम 13,682 बूथ हैं सभी में जाएंगे और लोगों के बीच में कूड़े को लेकर संवाद करेंगे, बात पूछेंगे कि आखिर कूड़े पर लोगों की क्या राय है। तो 5 सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से निश्चित किए गए हैं। वो सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। पहला सवाल, क्या आपके गली मोहल्ले में कूड़ा होता है, सफाई होती है या नहीं, ये मुद्दा रहेगा। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जब आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो क्या आपको भी वहाँ पर इसी तरीके के कूड़े के पहाड़ वो नज़र आते हैं जिस तरीके के दिल्ली में नज़र आते हैं। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने एमसीडी के कूड़े के पहाड़ जो हैं वो देखे हैं। मसलन बात करें गाजीपुर, बलसवा डेयरी, ओखला, तमाम जगह जो हैं जो कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं वो पूछा जाएगा। चौथा सवाल क्या है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी विधानसभा में कूड़े के नए पहाड़ बढ़े। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि कूड़े के पहाड़ और ऐसे बनाए जाएंगे तकरीबन 16, तो उसको लेकर क्या उनकी विधानसभा में बने, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाएगा। 5वां सवाल क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि जो कूड़े के पहाड़ है उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी किसको देंगे, यानी कि इस चुनाव में मौका किसको दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाकर पूछ रही है। और इस तरीके के जो संवाद हैं कूड़े पर जनसंवाद वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 13,682 बूथ में किया जाएगा, तो हर दिन दिल्ली में जो है लगभग 1000 से 1200 जो जनसभाएं हैं वो होंगी। और ऐसे में 600 प्रवक्ता जो हैं वो तैनात किए गए हैं जो कि अलग अलग जगह जाएंगे और यहाँ पर लोगों से कूड़े के मुद्दे पर बात करेंगे। और आपको बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव होने हैं और 7 दिसंबर को उसका परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो एमसीडी चुनाव पर झोंक रही है। कूड़े पर जनसंवाद, देखिए आज दिल्ली वाले जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है उससे परेशान है। वो नाक में दम हो गया उनके गली में कूड़ा, घर के बाहर कूड़ा, मार्केट में कूड़ा, मोहल्ले में कूड़ा, जहाँ जाते हैं कूड़ा, गंदगी, बदबू। आप यहीं से 500 मीटर की दूरी में ज़रा घूम जाइए, आपको हर जगह कूड़ा कूड़ा दिख जाएगा। आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको 12 फुट ऊंचा एक कूड़े का पहाड़ जो यहाँ पे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में बन रहा है वो आपको दिख जाएगा। कौन गंदगी में इतनी रहना चाहता है, कौन इतनी बदबू में रहना चाहता है। हम तो नहीं रहना चाहते, दिल्ली वाले तो नहीं रहना चाहते। कूड़ा बेड़ा पार करा देगा। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, आप इस चुनाव में अगर बात करें तो लगातार कूड़े को लेकर बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग जगह जो है नए कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं और आपने एक मियाद भी रख दी कि बीजेपी को 200 साल लग जाएंगे। आपके पास कौन सी जादू की छड़ी होगी और कितना समय आप इसके निर्धारित करेंगे। देखिए हमारे पास एक जादू की छड़ी है, हमारी ईमानदारी और हमारी साफ नीयत। जिस तरह से हमने बिजली को 24 घंटे दिया, फ्री दिया, पानी दिया, फ्री दिया, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर करके दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी,
उसी तरह हम दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटा कर दिखाएंगे। कितने टाइम में? 5 साल में ये सारे कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे और दिल्ली चमक जाएगी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी दिल्ली सरकार आपकी है, आप हवा तो साफ कर नहीं पाए, कचरा कैसे हटाएंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, आपके पास तो 15 साल का मौका था। 15 साल में आपने क्या किया? कूड़े के पहाड़ बढ़ते गए, कुतुब मीनार से ऊपर पहुंच गए, 12 और कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हो गए। हर गली में कूड़ा, हर मोहल्ले में कूड़ा, मार्केट में कूड़ा, सबको, दिल्ली वालों को आपने बदबू और गंदगी में झोंक दिया है। और इसीलिए आप देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, दिल्ली वाले चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए, केजरीवाल जी को लाने के लिए। अकेले कूड़े का मुद्दा बेड़ा पार लगा देगा? वो तो आप दिल्ली वालों से पूछिए, दिल्ली वाले बताएंगे वो साफ सफाई चाहते हैं कि नहीं चाहते। अच्छा, ये बताइए, आप इस मुद्दे में, मतलब एमसीडी चुनाव में बार बार कूड़े पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सामने देखूं, जिनकी आपकी सीधा टक्कर है भाजपा से, उनके बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो बार बार सुकेश चंद के लेटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए सुकेश का, इनका सत्येंद्र जैन का और सीएम का। ये बहुत मज़ेदार बात है। देश का सबसे बड़ा महाठग आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्यवादी राजा हरीश चंद्र है, उनका स्टार प्रचारक है, उनका प्रवक्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन दिखाता है, उनकी छटपटाहट दिखाता है कि आज सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, काम के नाम पे कुछ नहीं है। तो अब उनकी ये हालत हो गई है कि अब तो सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस का भी सहारा नहीं रहा, अब सीधा देश के सबसे बड़े महाठग का सहारा देना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा छटपटाहट क्या हो सकती है? बात के लिए शुक्रिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि कूड़े का सहारा ले रही है, उनका आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 साल से एमसीडी में काबिज रही है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस चुनाव में वो महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो पूरे 13,682 बूथ हैं, सब में जाएंगे, एक बड़ा जनसंवाद करेंगे, लेकिन मुद्दा रहेगा कूड़ा। अब देखते हैं कि ये मुद्दा क्या इनका बेड़ा पार लगाता है, या फिर जिस तरीके से पिछले 3 हैट्रिक जो हैं वो बीजेपी लगा चुकी है एमसीडी के अंदर, इस साल जब एकीकरण के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो आखिर दिल्ली की जनता एमसीडी में की सत्ता पर किसको बैठाती है। अपने वीडियो सहयोगी मस्तान के साथ जितेंद्र भाटी।